Hello friends, once again I Asutosh Shukla welcome you all. So guys, today we will discuss about the measurement of bioavailability. जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। आप सबको पता है कि ब्लड में हमारी कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है, इसी को कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। और बायो अवेलेबिलिटी में हम रेट एंड एक्सटेंट को कैलकुलेट करते हैं कि किस रेट से कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी ब्लड में पहुँचे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायो अवेलेबिलिटी को मीज़र कैसे किया जा सकता है, कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी कितने अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड में प्रेजेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। जो बायो अवेलेबिलिटी मीज़रमेंट मेथड होता है ये क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन मेथड होता है। क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन इसको हम इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे हम अमाउंट की बात करते हैं कि ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात करते हैं, क्योंकि पिछले हम लोग ने जब बायोअवेलेबिलिटी पढ़ लेते तो वहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किसी भी अगर ड्रग की हम थेरापेटिक इफिकेसी को पता करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि उस साइट ऑफ एक्शन पे, जो भी ड्रग का साइट ऑफ एक्शन है, वहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट है। हायर अमाउंट ऑफ ड्रग, हायर द थेरापेटिक इफिकेसी ऑफ ड्रग। और जो साइट ऑफ एक्शन पे जो अमाउंट प्रेजेंट होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन ब्लड। तो अमाउंट ऑफ मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी उसको उसकी थेरापेटिक इफिकेसी को डिसाइड करने में या उसकी थेरापेटिक इफिकेसी को सेट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि पेरेंटल की जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो 100% होती है, और बायोअवेलेबिलिटी 100% होने की वजह से जो पेरेंटल का थेरेपेटिक इफेक्ट होता है वो काफ़ी इंटेंस होता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन होता है। और जो बायोअवेलेबिलिटी को मेज़र करने के दो मेन मेथड हैं। फर्स्ट वन इज़ फार्माकोकाइनेटिक मेथड एंड सेकेंड वन इज़ फार्माकोडायनेमिक मेथड। अब हम देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक मेथड क्या होते हैं। जो फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स आर वाइडली यूज्ड एंड बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल रिफ्लेक्ट द थेरेपेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ अ ड्रग। मीन्स ये जो फार्माकोकाइनेटिक मेथड होते हैं ये काफ़ी वाइडली यूज मेथड होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज बायोअवेलेबिलिटी के मेजरमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले मेथड्स हैं, क्योंकि इसमें हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स है, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स क्यों मीन्स जैसे कि सी मैक्स हुआ, टी मैक्स हुआ, एरिया अंडर कर्व, ये सर जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स हैं ये किसी भी ड्रग के थेरापेटिक इफेक्टिवनेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। सी मैक्स का मतलब जैसे जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल सी मैक्स आपको पता है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन का मतलब कि हमारी ड्रग, जैसे कि आप जब किसी भी कोई ड्रग होता है उसका हम अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको टाइम और कंसंट्रेशन के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ड्रग है, ये हमारा MEC का लेवल होता है। कोई ड्रग है हमारा, इसको यहाँ से जब एडमिनिस्ट्रेशन किया आपने, ये MEC के लेवल को क्रॉस करेगी तभी इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद ड्रग फिर हमारी एलिमिनेट होना शुरू होती। तो ये जो पॉइंट है इसी को कहा जाता है C मैक्स, यानी मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन इन द ब्लड। तो ये सब जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं ये किसी भी ड्रग के थेरापेटिक इफेक्ट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक मेथड के अंदर दो मेथड्स आते हैं जिनके द्वारा हम बायोअवेलेबिलिटी को मेज़र कर सकते हैं। वो मेथड्स हैं, फर्स्ट वन इज़ प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी एंड सेकंड वन इज़ यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी के बारे में। तो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी, जैसे कि इसके नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि यहाँ पे हम प्लाज्मा लेवल मीन्स कि ड्रग ब्लड में ड्रग के लेवल्स की स्टडी करते हैं। प्लाज्मा लेवल मीन्स
कि ड्रग में ब्लड में ड्रग के, यहाँ पे हम ड्रग की बात कर रहे हैं तो ब्लड में ड्रग की लेवल की बात करेंगे। टाइम मीन्स कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पे हम क्या करते हैं, ब्लड से सैम्पलिंग करेंगे। ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद हम डिफरेंट टाइम पे ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करेंगे, फिर उनकी फर्दर एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हम ये कैलकुलेट करेंगे, ड्रग कंटेंट की एनालिसिस करेंगे और हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग कितने टाइम में प्रेजेंट है। और बायोबिलिटी की डिफिनीशन भी आपको पता ही है कि रेट एंड एक्सटेंट। तो जब हम टाइम और अमाउंट दोनों की बात करेंगे तभी हम रेट को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी यही है, बेस्ड ऑन द एजम्पशन दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड और प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। जैसा कि हमने पहले बताया कि जो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी है, ये इनका ये एजम्पशन है, इनका ये मानना है कि यहाँ पे प्लाज्मा लेवल, ब्लड की प्लाज्मा कंसंट्रेशन और ब्लड की ड्रग की कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। और ये जो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी है, ये मेथड मोस्ट रिलायबल मेथड एंड मेथड ऑफ चॉइस इन कंपैरिजन टू यूरिन डाटा। अगर हम फार्माकोकाइनेटिक मेथड्स का यूज़ करते हैं तो उन मेथड्स में जो मोस्ट रिलायबल मेथड है और मोस्ट चूजन मेथड है वो है आपका प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉलोइंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सिंगल डोज, और सॉरी यहाँ पे डोज लिखा गया, ये होगा सिंगल डोज ऑफ अ मेडिकेशन, blood sample are drawn at specific time interval and analyzed for drug content। मीन्स कि हम प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी करने के लिए जब हम किसी भी ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स पे हम ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उसकी फर्दर एनालिसिस करते हैं, ड्रग कंटेंट के बारे में हम ये फिर पता करते हैं उसका, फिर एक हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हर एक टाइम इंटरवल पे। जिस भी टाइम इंटरवल पे हमने ब्लड सैंपल को विड्रॉ किया उसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि हाईएस्ट पीक हमें किस टाइम पे पहुंची, किस टाइम पे हमें हाईएस्ट पीक मिली, और इससे फिर हम ये कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारी ड्रग की बायोबिलिटी कैसी है। और विथ सिंगल डोज, अगर हम किसी ड्रग का ओरल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका जो हम ब्लड सैंपल्स लेंगे वो फॉर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम उसके 2 से 3 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ तक उस एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे ब्लड सैम्पलिंग करेंगे और उसका फिर फर्दर एनालिसिस करेंगे ड्रग कंटेंट के बारे में। और इन केस ऑफ आईवी डोज में हम क्या करेंगे, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के 5 मिनट बाद, जैसे ही हमने ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया बॉडी में, उसके 5 मिनट के बाद पहली सैम्पलिंग करेंगे, पहला ब्लड सैंपल लेंगे, फिर फर्दर हर 15 मिनट के इंटरवल पे, हर 15 मिनट्स के इंटरवल पे हम ब्लड सैम्पलिंग करते रहेंगे और फिर उसका कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर हम उसकी ड्रग कंटेंट की फर्दर एनालिसिस करेंगे। तो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज़ आपने देख लिया कि इसमें क्या होता है कि हम ब्लड सैम्पलिंग करते हैं आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एट अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। और जो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी में जो 3 मेन पैरामीटर्स हैं, जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज सी मैक्स मीन पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन। हम यहाँ पे सी मैक्स की स्टडी करते हैं। पीक जो सी मैक्स जो कि रिप्रेजेंट करता है पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन को। पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो कि ये इंडिकेशन देता है कि हमारी ड्रग सफिशिएंटली एब्जॉर्ब हुई कि नहीं टू प्रोवाइड अ थेरापेटिक रिस्पॉन्स। मीन्स कि हमारे अगर ड्रग हमारी जो पीक ड्रग का जो पीक आ रहा है ब्लड में, जो ड्रग हमारी पीक मीन्स कि पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन का मतलब होगा कि यह उस लेवल पे हमारी ड्रग का हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन हुआ होगा। तो सी मैक्स की स्टडी से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या हमारी ड्रग सफिशेंटली यानी इनफ अमाउंट में एब्जॉर्ब हुई है कि नहीं थेरापेटिक रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए। तो प्लाज्मा लेवल टाइम में जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है सी मैक्स। देन सेकेंड वन इज टी मैक्स, द पीक टाइम मीन्स किसी भी ड्रग को पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे पहुंचने के लिए, उसकी अपने ब्लड में पीक पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, इसी को कहा जाता है टी मैक्स।
और ये टी मैक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो वो फिर एक ये वो इंडिकेशन देता है कि इंडिकेशन ऑफ रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मीन्स किस रेट से हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन हुआ। और देन थर्ड जो पैरामीटर है वो है AUC। AUC मीन्स एरिया अंडर द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व दैट गिव्स अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन और द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन। AUC के कैलकुलेशन से या AUC के स्टडी से हम ये पता कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हुई, जो कि फिर थेरापेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। तो प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी में जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी स्टडी करते हैं वो फर्स्ट वन इज Cmax, जिसे कहते हैं पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, देन Tmax मीन्स द पीक टाइम टू अटेन पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन, एंड थर्ड वन इज AUC मीन्स द एरिया अंडर द प्लाज्मा लेवल टाइम कर्व। तो ये था आपका प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडीज़ के बारे में। देन जो आपका नेक्स्ट मेथड है वो है यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडीज़। यहाँ पे हम कल यूरिन के थ्रू सैम्पलिंग करके यूरिन सैंपल कलेक्ट करके ड्रग कंटेंट को एनालिसिस करते हैं और यूरिन सैंपल्स के थ्रू हम बायोअवेलेबिलिटी को मेज़र करते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ अनचेंज ड्रग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। मीन्स कि हम यहाँ पे जो यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है अनचेंज ड्रग का, जो यूरिनरी एक्सक्रीशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग के। मीन्स कि जब हम प्लाज्मा लेवल टाइम प्रोफाइल्स का जब ग्राफ प्लाट करते हैं तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग एब्जॉर्प्शन रेट जो होता है वो एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू एलिमिनेशन रेट होता है। मीन्स कि किसी भी ड्रग का जितना तेज एब्जॉर्प्शन होगा, जिस रेट से एब्जॉर्प्शन होगा उसी रेट से उसका एलिमिनेशन होगा। इसीलिए क्या होता है कि जो यूरिन से हम जब कलेक्ट करते हैं तो अगर हमने यूरिन से अनचेंज ड्रग के एक्सक्रीशन रेट को कैलकुलेट कर लिया तो हम फिर उसके एब्जॉर्प्शन रेट को भी पता कर सकते हैं। देन एब्जॉर्प्शन रेट को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उससे फिर हमें उस ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी भी पता चल जाएगी। और किसी भी यूरिन ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को मेज़र कर यूरिनरी एक्सक्रीशन मेथड्स के द्वारा मेज़र करने के लिए अगर ड्रग हमारी यूरिन के द्वारा 10 to 20% भी एक्सक्रीट आउट हो रही अनचेंज फॉर्म में, यहाँ पे हम अनचेंज ड्रग की बात कर रहे हैं। अगर ड्रग मेटाबोलाइट हो जा रही है यानी कंसंट्रेशन ऑफ मेटाबोलाइट, जो मेटाबोलाइट ड्रग होंगी उसको हम इसमें कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब मेटाबोलाइट्स जो ड्रग्स होंगी जो मेटाबोलाइट्स होकर हमारी यूरिन से एक्सक्रीट आउट होंगी वो बायोअवेलेबिलिटी के कैलकुलेशन में नहीं लिख जाएंगी। तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, अनचेन ड्रग। तो अगर अनचेन ड्रग हमारे यूरिन से 10 से 20% भी एक्सक्रीट आउट हो रही है तो हम उसके हेल्प से बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि किस तरीके से कौन से मेथड्स इन्वॉल्व होते हैं यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी करने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ यूरिन एट रेगुलर इंटरवल फॉर अ टाइम स्पैन इक्वल टू 6 to 7 होगा यहाँ पे, इक्वल टू 6 to 7 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। मीन्स हम 6 to 7 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ तक के यूरिन सैंपल को एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल्स पे कलेक्ट करते हैं। देन फिर उसका जो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी का, कि हम किसी भी ड्रग का जो जब यूरिन एक्सक्रीशन के थ्रू उसके यूरिन सैंपल को कलेक्ट करेंगे। देन यूरिन सैंपल को कलेक्ट करने के बाद उसकी एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस ऑफ अनचेंज ड्रग इन कलेक्टेड सैंपल। जो भी यूरिन सैंपल लिया है उसमें से हम अनचेंज ड्रग की एनालिसिस करेंगे। और फिर थर्ड जो फाइनल स्टेप है, डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ड्रग इज क्रिएटेड इन ईच इंटरवल एंड कुमुलेटिव अमाउंट इज क्रिएटेड। उसके बाद हम हर जो हम सैंपल विड्रॉ कर रहे हैं, जो यूरिन सैंपल हम ले रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे ले रहे हैं। और टाइम इंटरवल पे लेने के बाद हम हर टाइम इंटरवल पे कितना ड्रग एक्सक्रीट कितना ड्रग कंटेंट हमने उसमें एनालिसिस किया उसको पता करेंगे। देन उसके बाद हम उसकी कुमुलेटिव अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। मीन्स ऑल ओवर जो ड्रग का एक्सक्रीशन हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे। और जब इसमें एक और प्रिकॉशन लेते हैं, जो फर्स्ट
सैम्पलिंग करने के बाद जब हम दूसरी सैम्पलिंग करेंगे तो दूसरी सैम्पलिंग को क्या वो हम तभी करेंगे, टोटल इम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर इज़ नेसेसरी, मीन्स ब्लैडर का पूरी तरीके से, जब एक बार सैम्पलिंग करने के बाद ब्लैडर पूरी तरीके से एम्प्टी हो जाएगा तभी हम दूसरी सैम्पलिंग करेंगे। तो यहाँ पे इम्पटिंग ऑफ ब्लैडर नेसेसरी होता है, उसका ध्यान देना ज़रूरी है। यूरिन एक्सक्रीशन स्टडी में ये हमें प्रिकॉशन लेना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूरिन एक्सक्रीशन स्टडी में जो 3 मेजर फैक्टर्स हैं यहाँ पे भी, वो क्या है, मैक्सिमम यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट, इसको हम कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिमम यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट क्या है। देन टाइम फॉर मैक्सिमम एक्सक्रीशन रेट, मीन्स कि वही जो ये सेम जैसे कि हम वहाँ पे पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे हम मैक्सिमम यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट की बात करेंगे। और मैक्सिमम एक्सक्रीशन यूरिनरी एक्सक्रीशन के लिए कितना टाइम लगा उसको कैलकुलेट करेंगे, उसे हम कहेंगे टाइम फॉर मैक्सिमम एक्सक्रीशन रेट। एंड देन कुमुलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ओवरऑल कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे यूरिन से एक्सक्रीट हुआ, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया गया है, ये यूरिनरी एक्सक्रीशन का ग्राफ है, जो टाइम और रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रीशन के वर्सेस प्लॉट किया गया है। ये हमारी जो हाईएस्ट पीक है ये रिप्रेजेंट कर रही है मैक्सिमम यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट, और इस मैक्सिमम यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट को अटेन करने में कितना टाइम लगा, इसे हम कहेंगे टाइम फॉर मैक्सिमम एक्सक्रीशन रेट। तो ये हो गया हमारा प्लाज्मा लेवल टाइम स्टडी एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन स्टडी। प्लाज्मा लेवल में हम ब्लड सैंपल्स ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद ब्लड सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं, देन फिर उसकी एनालिसिस करते हैं। एंड यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट में हम 6 to 7 बायोलॉजिकल हाफ लाइफ का यूरिन सैंपल्स का कलेक्शन करते हैं एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। एंड देन नेक्स्ट वन है आपका फार्माकोडायनेमिक मेथड। फार्माकोडायनेमिक मेथड क्या होता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, दीज मेथड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू फार्माकोकाइनेटिक अप्रोचेस एंड इन्वॉल्व डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ अ ड्रग इफेक्ट। मीन्स ये फार्माकोकाइनेटिक जो अप्रोच होते हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री मेथड है, और इसमें हम डायरेक्ट ड्रग इफेक्ट को मेज़र करते हैं, इसीलिए फार्माकोडायनेमिक मेथड को डायरेक्ट मेजरमेंट कहा जाता है और फार्माकोकाइनेटिक मेथड को हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट मेथड भी कहते हैं। फार्माकोडायनेमिक मेथड में हम 2 तरीके से ड्रग की बायोबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एंड सेकंड वन इज थेरापेटिक रिस्पॉन्स। एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में हम पेशेंट्स में अगर कोई एक्यूट रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे कि उनकी ECG या EEG रीडिंग्स को मेज़र करते हैं, उनके पीपल डायमीटर्स को मेज़र करके हम उसके एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एंड थेरापेटिक रिस्पॉन्स में पेशेंट ने जिस भी ड्रग को जिस भी पर्टिकुलर क्लिनिकल रिस्पॉन्स के लिए लिया है, उस क्लिनिकल रिस्पॉन्स को जब हम मेज़र करते हैं तो उसे कहा जाता है थेरापेटिक रिस्पॉन्स। तो ये था आपके फार्माकोडायनेमिक। सो गाइज, इट्स ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ बायो अवेलेबिलिटी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बायोअवेलेबिलिटी मेजरमेंट मेथड से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।